Hello everyone. Yes, you have seen it right. Within 20 seconds you will be able to solve profit and loss question. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, within 20 seconds you will be able to solve that question. आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। मार्क प्राइस एक आर्टिकल का 50% अबव कॉस्ट प्राइस है एंड मार्क प्राइस 20% से और सेलिंग प्राइस 20% से अगर इंक्रीज होता है तो हमारा प्रॉफिट डबल हो जाता है। अगर ओरिजिनल मार्क प्राइस 300 है तो हमारा ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखिए, अगर कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट्स है तो मार्क प्राइस कितना हो गया 50% अबव सीपी। 3 यूनिट्स हो गया, हमें मार्क प्राइस दिया कितना हुआ 300 मींस कितना हो रहा है ये इनटू 100 तो कितना हो गया 300। इसी तरह ये भी इनटू 100 हो जाएगा तो कितना हो गया कॉस्ट प्राइस 200, सीपी 200, मार्क प्राइस 300। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं when mark price and selling price are increased by 20% each, profit doubles। अब देखिए प्रॉफिट डबल हो रहा है। अब हम ये कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस हमारा कहीं यहीं बीच में आ रहा होगा, जो इनिशियल मार्क प्राइस था और ये कॉस्ट प्राइस था। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कहीं यहीं पे आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%। अगर SP1 हमारा 10 है तो SP2 कितना हो जाएगा 20% से इंक्रीज हो रहा है 12 हो गया। ठीक है, प्रॉफिट हमारा डबल हो रहा है। प्रॉफिट हमारा डबल हो रहा है। ये देखिए यहां पे प्रॉफिट कितने से इंक्रीज हो रहा है 2 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है। 2 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है तो मींस वो कह रहा है डबल हो रहा है, जो भी पहले था उससे ज्यादा हो रहा है। तो 2 यूनिट यहां था तो 2 ही यूनिट यहां पे गेन कर रहा होगा तभी हमारा डबल होगा। देखिए अगर यहां 2 था तो ये टोटल कितना हो गया 4, तभी डबल था। तो इट मींस हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 8 यूनिट हो गया। देखिए एसपी यहां 12 हुआ, सीपी 8 हुआ तो टोटल कितना प्रॉफिट हो गया 4 यूनिट का डबल हो गया। ठीक है, अब सीपी हमारा 200 था, यहां 8 यूनिट था और ये हमारा ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है 10 यूनिट। अगर सीपी हमारा 8 यूनिट हमारा बराबर है 200 के तो हमारा 10 यूनिट किसके बराबर होगा इंटू 25 कर देंगे। 10 इंटू 25 250 रुपीज। 3 इज द आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। एक वार्डरोब को 3437 पर बेचने पर जो गेन होता है वो 75% किससे ज्यादा है जब हम उसे 3338 पर बेचने पर जो लॉस होता है उससे उस लॉस से 75% ज्यादा है। और अब वार्डरोब को 50% गेन पर बेचने के लिए कितने सेलिंग प्राइस पर बेचा जाए। देखिए जब इसको 3437 पे बेच रहे हैं तो कुछ गेन हो रहा है। अगर ये सीपी है तो सेलिंग प्राइस ये 3437 वाला ज्यादा वाला इधर हो गया नंबर लाइन पे, और लॉस पर बेचने पर जब कितना बेच रहा था 3338 का, सीपी यहां है एक लॉस पे बेच रहा होगा तो इससे कम, प्रॉफिट पे बेच रहा है तो सीपी से ज्यादा। अब वैल्यू ऑफ गेन इज 75% मोर देन द वैल्यू ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग। अगर मैं मान लूं लॉस 4 यूनिट है, लॉस अगर मैंने मान लिया 4 यूनिट तो 75% मोर देन और लॉस इनकर्ड ऑन दैट, तो इसका 75% कितना होता है 3 यूनिट्स। इसका 75% कितना होता है 3 यूनिट्स। तो गेन कितना हो जाएगा 4 + 3 7 हो जाएगा। देखिए 4 यूनिट अगर लॉस हो रहा था तो 75% ऑफ 4 कितना होता है 3, गेन इज 75% मोर, तो 4 + 3 कितना हो गया 7। अब यहां अगर गेन ये 7 हुआ, ये लॉस था 4 यूनिट, तो टोटल चेंज कितना आ रहा है यहां से यहां में टोटल 11 यूनिट्स का चेंज आ रहा है। 11 यूनिट्स किसके बराबर हो गया 3437 माइनस 3338 कितना हो रहा है ये 99। तो 1 यूनिट किसके बराबर है 9 के बराबर है। ठीक है, अब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 3338 प्लस 4 इंटू 9 कितना हो गया 3374, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब इसको 50% गेन पर बेचने के लिए कितना करेंगे हम 3374 इंटू 3/2 कितना हो जाएगा ये 1687 इंटू 3, 1687 इंटू 3 कितना होगा। वैसे ऑप्शन से पता लग रहा है 7 या 21, एक पीछे किस में आ रहा है इसी में ही आ रहा है। और वैसे भी देख लीजिए 16 × 48 240 5
061। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमने एक दो वीडियो पहले में देखा था कि जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को, वो स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में ही हम एक बार नोट कर लेंगे। जैसे क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेन इज सेम एज सीपी ऑफ 25 पेन। सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेन इज सीपी ऑफ 25 पेन्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है, टोटल डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन 50 पेन्स। डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये हमारा डिस्काउंट होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। टोटल डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन 50 पेन्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 14 पेन्स। एसपी 14 इंटू 14। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 50 एमपी इक्वल्स टू -50, ये यहां जाके क्या कितना हो गया, 64 एसपी। ठीक है, यहां कितना था 60, ये वाला यहां नोट करेंगे, 64 एसपी किसके बराबर है, 50 मार्क प्राइस के, ये वाली को यहां पे नोट किया। ठीक है, अब ये देखिए ये कितना था 16, तो सीपी कितना था 25। अब इसको अगर मैं पूरी क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई चेंज आएगा, यहां लिख देता हूं 64 एसपी इक्वल्स टू 100 सीपी। ठीक है, तो 50 एमपी इक्वल्स टू 100 सीपी हो गया, तो एमपी अपॉन सीपी कितना हो गया 2/1। अगर सीपी 1 था तो मार्क प्राइस कितना है 2, हमें डिटरमाइन क्या करना था, मार्कअप परसेंटेज। तो सीपी 1 मार्कअप 2, तो मार्कअप परसेंटेज कितनी हो जाएगी, मार्कअप परसेंटेज क्या हो जाएगी, मार्क प्राइस माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, कितना हो गया ये 100%। ये इस तरह से। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट कौन सी ट्रांजैक्शन शॉपकीपर के लिए बेस्ट है। और इसमें हमें प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस ऑप्शंस 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमें ये डिटरमाइन करना है कि कौन सी परसेंटेज प्रॉफिट शॉपकीपर के लिए बेस्ट है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में परसेंटेज प्रॉफिट कितना बनेगा 17/36 इंटू 100। सेकेंड में कितना बनेगा परसेंटेज प्रॉफिट 24/50 इंटू 100। और थर्ड में कितना बनेगा 19/40 इंटू 100। और फोर्थ में कितना बनेगा 29/60 इंटू 100। एक बार लॉजिक समझिए, उसके बाद ये चीज वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है। ये ऑब्जर्व करिए कि हर एक ऑप्शन में जो ये प्रॉफिट है वो सीपी के आधे से एक कम है। देखिए 36 का आधा 18 माइनस 1, 50 का आधा 25 माइनस 1, 40 का आधा 20 माइनस 1, 60 का आधा 30 माइनस 1। तो इसको अगर हम ऐसे लिख दें, इसको 17 को अगर हम ऐसे लिख दें 18 माइनस 1/36 लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा इंटू 100 तो है ही, ये कितना हो जाएगा, ये 18/36 कितना होता है 1/2 माइनस 1/36 इंटू 100। 1/2 को अगर मैं यहां से ओपन कर दूं कितना हो गया 50% माइनस 1/36 इंटू 100%। देखिए क्या किया, 36 का आधे में से एक कम है, 18 में से एक कम कर दूंगा, ऐसे लिख सकता हूं। ये सिर्फ एक बार ऑब्जर्व करके देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि हम एक्चुअल में इसको बिना सॉल्व करे भी कैसे कर सकते हैं। 18 माइनस 1/36, 18 माइनस इसको सेपरेट कर देंगे 18/36, 18/36 क्या लिख सकते हैं 1/2, 1/2 माइनस 1/36 इंटू 100। अब 1/2 को ये परसेंटेज आएगा 50% माइनस 1/36 इंटू 100 का ये परसेंट आ जाएगा, जो भी आएगा। अब ये देखिए हर क्वेश्चन में, हर ये इसमें ऑप्शंस में क्या रहेगा, इसी तरह पहले वाला यहां पे एक और करके देख लेते हैं, 25 माइनस 1/50
इंटू 100, 25/50 कितना होता है 1/2 माइनस 1/50 इंटू 100, 1/2 इंटू 100 कितना होता है 50% माइनस 1/50 इंटू 100% आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये भी 50 में से ये कुछ कम है, ये 50 में से कम है। अब शॉपकीपर के लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, जो ये सबसे कम हिस्सा ये वाला आ रहा हो। ये सबसे कम हिस्सा किस में आएगा, जिसमें हमारा ये 50 वाली वैल्यू, ये जो कॉस्ट प्राइस था ये सबसे ज्यादा हो, वो सबसे ज्यादा किस में आ रहा है डी में। डी देखिए क्या बन रहा होगा, डी ऑप्शन जो हमारा है 50% माइनस 1/60 इंटू 100। देखिए अब ये यहीं से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये आपको एक बार करके बताया बट यू डोंट नीड टू डू दिस थिंग इन एग्जाम। सीधा ये देखिए 36, 18 माइनस 1, 18 ऑब्जर्व करिए 18 माइनस 1, 1/2 माइनस 1/36, जिसका ये सबसे ज्यादा बेस सबसे ज्यादा बन रहा होगा वही हिस्सा सबसे ये कम माइनस हो रहा होगा, वही सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा होगा। तो ये 50% माइनस ही कम सबसे कम वैल्यू होगी बाकी ऑप्शन में से, तो 50% माइनस ये सॉल्व किसी में भी नहीं करना, तो ये आपका आंसर हो गया डी। ठीक है, इसमें ना आपको ये वाली ये जस्ट समझाने के लिए किया था, इसलिए आपको ये हो सकता है कि थोड़ा सा लगे कि लेंथी है, बट इसको बस माइंड में करिए कि ये करा क्या है, और जो बेस सबसे ज्यादा आ रहा होगा वो आपको सबसे ज्यादा परसेंटेज प्रॉफिट दे रहा होगा शॉपकीपर को। ठीक है, आपको बाकी जैसे हम होते हैं कि ये कंपैरिजन करते हैं कि ये न्यूमरेटर बड़ा है या ये फ्रैक्शन बड़ी है, ये जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, वो चीज करने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको एक्चुअल में मल्टीप्लाई वगैरह करके देखना पड़ेगा। बस इसमें आप ये ऑब्जर्व करके देखिए कि जिसमें बेस सबसे ज्यादा बढ़ रहा ज्यादा होगा वो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा होगा शॉपकीपर को। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो साइकिल का कॉस्ट प्राइस 1600 रुपया है और पहली साइकिल को 10% प्रॉफिट और दूसरी साइकिल को 20% प्रॉफिट पे बेचते हैं, और अगर पहली को 20% प्रॉफिट और दूसरी को 10% प्रॉफिट पे बेचे तो 5 रुपए ज्यादा गेन होते हैं एज कंपेयर टू ये जो पहली वाली ट्रांजेक्शन हमने की थी। तो दोनों साइकिल का सीपी का डिफरेंस क्या है। देखिए अगर मैं पहली साइकिल के सीपी को C1 मान लूं तो 10% C1 ये प्रॉफिट हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस था पहली साइकिल का उसका 10%, ये प्रॉफिट हो जाएगा, सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, 10% सीपी का ये प्रॉफिट, एंड सेकंड का 20% C2, ये टोटल प्रॉफिट हो गया x के बराबर मान लिया। इसी तरह इस इक्वेशन में 20% C1 प्लस सेकंड इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, 10% C2 इक्वल्स टू x फॉर ₹5 इज गेन मोर रुपी, तो क्या हो जाएगा x प्लस 5, इससे 5 ज्यादा, तो इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं कितना हो जाएगा माइनस 10% C1 प्लस 10% C2, ये इससे ये कैंसिल हो गया इक्वल्स टू -5, तो 10% C1 माइनस 10% C2 किसके आ गया 5 के, तो इसको अगर फ्रैक्शन में करूंगा 10/100 C1 माइनस C2 इक्वल्स टू 5, तो C1 माइनस C2 की वैल्यू क्या आ गई 5 into 10 इज 50 रुपीज इज द आंसर, डी इज द आंसर। ठीक है, ये आपको बस ये एक्सप्लेन करते हुए यहां तक करा, बस ये लिखते ही आपको यहीं पे ये चीज करने की जरूरत नहीं है। देखिए 10% कॉमन लेते ही सी डिफरेंस दिख रहा है, 10 यहाँ करते ही 5 से चला गया 1/10 था बना था, 10 यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया 50, ये आ गया सीधा, ये आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। पेन को 5% लॉस पे और बुक को 15% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो ओवरऑल ट्रांजेक्शन में 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और अगर पेन को 5% प्रॉफिट पे और बुक को 10% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है 13 रुपीज का, तो हमें प्राइस ऑफ बुक निकालना है। देखिए इसको ऐसे लिख दें, अगर मैं बुक ये पेन का प्राइस मान लूं कॉस्ट प्राइस P और बुक का B मान लूं, तो लॉस कितना हो रहा है इस पे पेन पे 5%, तो माइनस 5% P, और बुक पे प्रॉफिट हो रहा है प्लस 15% बुक पे, अगर बुक का कॉस्ट प्राइस B था CP तो 15% उसका प्रॉफिट दे दिया, इसी तरह पेन का 5%,
ये क्या लॉस दे दिया। ओवरऑल ट्रांजैक्शन में इसमें क्या हो रहा है, 7 रुपए का फायदा। ठीक है, इसी तरह दूसरी में क्या हो रहा है, दूसरी जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, पेन इज सोल्ड एट 5% प्रॉफिट प्लस 5% पेन का प्लस बुक को कितने पे बेच रहे हैं, 10% प्रॉफिट। ओवरऑल कितना हो रहा है प्रॉफिट, 13 का। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपली ऐड कर दूं तो ये जो पेन वाला है ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, बुक का। और हमें निकालना भी क्या था, बुक का प्राइस। तो इसको हम ऐड कर दे, ये ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो गया, 10 और 15 25% ऑफ बी, 13 प्लस 7 20, 25% किसी की वैल्यू है 20, तो 100% मतलब फुल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 रुपीज। बुक की प्राइस क्या हो गया, 80 रुपीज। बी इज द आंसर। ठीक है, इनमें ना इक्वेशन देख के डरना नहीं है कि इक्वेशन है, आपको देखो सॉल्व भी नहीं करनी पड़ी, बस देख के ही हो गया कि यहीं पे देखते बिना सॉल्व करे भी यहाँ लॉस हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल। 15% प्लस 10% 25% इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे 7 फायदा था और यहाँ पे कितना फायदा हो रहा है, 13 का। फिर 25% किसके बराबर हो गया, 7 प्लस 13 20, 25% 20 के बराबर, तो ओवरऑल बुक की वैल्यू कितनी होगी, 80। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कंपनी 20% मार्कअप करने की बजाय कॉस्ट प्राइस पे 20% डिस्काउंट दे देती है और फर्दर कस्टमर को 6.25% का डिस्काउंट कर देती है, और कंपनी को एक आर्टिकल पे 37.5 रुपीज का लॉस होता है, तो सेलिंग प्राइस उस आर्टिकल का क्या होगा। अगर कॉस्ट प्राइस हम 100 मान ले तो कंपनी 20% मार्कअप करने की बजाय 20% डिस्काउंट कर देती है, तो कितना डिस्काउंट देने के बाद कितनी वैल्यू रहेगी, 80 की। अब फर्दर 6.25% का डिस्काउंट कर रहे हैं। 6.25% हमें पता है कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/16। 80 का 80 पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं कितना, 1/16 ऑफ 80। 1/16 ऑफ 80 कितना होता है, 5। तो 80 पे हम 5 यूनिट का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कितने का हम बेच रहे हैं उसे, कस्टमर को कितने का बेच रहे हैं, 75 रुपीज का यूनिट का, सॉरी 75 यूनिट्स का बेच रहे हैं सेलिंग प्राइस, और सीपी है हमारा 100 यूनिट। तो हमें लॉस कितना हो रहा है, यहाँ पे 25 यूनिट्स का लॉस हो रहा है। लॉस अगर हमारा 25 यूनिट्स का हो रहा है तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 75 यूनिट। लॉस अगर 25 यूनिट्स का हो रहा है तो सेलिंग प्राइस है कितना, 75 यूनिट्स। तो लॉस अगर हमें 37.5 रुपीज का हो रहा है तो कितना हो रहा होगा ये, इंटू 3, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा, इंटू 3 कितना होगा ये, 112.5। देखिए लॉस अगर 25 यूनिट का था तो सीपी सेलिंग प्राइस हमारा कितना था, 75 यूनिट। लॉस अगर हमारा इतना है तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना, इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 3 112.5 कितना हो गया, डी इज द आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर 15 आर्टिकल पे एक आर्टिकल फी देता है और फर्दर 4% का भी डिस्काउंट देता है, और शॉपकीपर को 35% का प्रॉफिट होता है। तो हमें क्या निकालना है कि परसेंटेज मार्कअप अबव द कॉस्ट प्राइस। जैसे हमने लास्ट डिस्काउंट वाली वीडियो में देखा था, वही वाला लॉजिक हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ हम लिख लेते हैं CP/बाइंग SP/सेलिंग। अगर देखिए एक आर्टिकल का प्राइस 1 रुपये में मान लूं, तो शॉपकीपर को कितने, घर से कितने 16 आर्टिकल जा रहे हैं, तो कितने कीमत का आर्टिकल जा रहे हैं, 16 यूनिट की। लेकिन जो भी कस्टमर था वो उसे दे कितना रहा होगा, 15 आर्टिकल के बराबर में, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 15 यूनिट। डिस्काउंट कितना है, 4%, मतलब 25 का अगर होता तो कितने का जाता, 24 का। प्रॉफिट अर्न इज 35%, यहां लिख लेते हैं 35% मीन्स 100 से 135, 5 20 से 27। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था जो लेफ्ट और राइट होते हैं वो हम कैंसिल कर सकते हैं। कितना हुआ, 2 3 5 3 15 5 25, ये कितना बन रहा है 10, ये कितना बन रहा है 9। 10 से 20 आने में ये कितना लगेगा, इंटू 2, और ये कितना लगेगा, इंटू 3। तो अगर 2 यूनिट्स हमारा कॉस्ट प्राइस होता और वही सिंगल वही वाली चीज कंसिडर करे, सिर्फ वही इक्वेशन को, तो मार्कअप कितना होता, 3 यूनिट्स।
तो मार्कअप परसेंटेज कितना बनेगा? जो वैल्यू है मार्कअप वैल्यू बन रही है माइनस कॉस्ट प्राइस 3 - 2 1 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना बन रहा है 2 इंटू 100 कितना हो गया 50%. सी इज द आंसर. ठीक है, यहां के बाद इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं. देखिए अगर इसको x मान लूं, इसको y मान लेते हैं, तो 10x अपॉन 9y किसके बराबर होगा 20 अपॉन 27. x अपॉन y कितना हो गया 2 अपॉन 3. मतलब 2 से वैल्यू 3 जानी है. तो कितना परसेंटेज है मार्कअप कितना बन रहा है 2 से 3 मीन्स 50%. ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 kg टी को 10% डिस्काउंट पे लेता है और फर्दर होलसेलर उसे 20 kg पे 1 kg फ्री देता है. अब वो कस्टमर को मार्क प्राइस पे ही देता है, तो ओवरऑल शॉपकीपर को कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ होगा. देखिए CP/बाइंग SP/सेलिंग. ठीक है, अब अगर 1 kg का प्राइस में 1 यूनिट या 1 रुपी मान लूं तो 20 kg का 20 रुपीज बनता. बट ये क्या यहाँ पे 10% डिस्काउंट, तो 20 kg के लिए कितने की खरीद पड़ रही होगी 18 की. और वैसे उसका एक्चुअल प्राइस कितना था 20 था. अब होलसेलर 20 kg पे 1 kg फ्री देता है, मतलब उसे 21 kg की वैल्यू का प्रोडक्ट ले लेता है और पे कितना करता है 20 का. ठीक है, अब वो जाता कैसे, बेचता कस्टमर को क्या है जो मार्क प्राइस वगैरह वैल्यू टू वैल्यू ही रहता है, जैसे उसने लिया था वैसे बेचता है. अब ये जो कैंसिल हो रहा होगा कैंसिल कर देंगे. कितना 6 से 7, अगर 6 उसको खरीद पड़ रही 7 का बेचता तो कितने का प्रॉफिट हो गया 1/6 इंटू 100 कितना हो गया 16.67% इज द आंसर. सी इज द आंसर. ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी देख सकते हैं. देखिए 20 kgs था, 20 kg का अगर प्राइस, अगर 1 kg का प्राइस 1 रुपी मान ले, 1 यूनिट मान ले, तो 20 kgs का कितना बनेगा 20. लेकिन वो पे कितना करता है 18. अब 20 kg पे 1 kg और ले लेता है, तो मतलब उसके पास चीज कितने की आ गई 21 यूनिट्स, 21 रुपीज की बराबर की चीज आ गई. दोबारा देखते हैं 20 kgs के लिए वो पे कितना करता है 18. ठीक है, और 20 kgs पे उसको एक्चुअल में कितना आ जाती है, अगर 1 यूनिट 1 रुपी के हिसाब से 1 kg 1 रुपी के हिसाब से, तो वैल्यू कितने का आ जाता है 21 kg मींस 21 रुपीज के हिसाब से आ जाता है. और वो जाता कैसे है प्राइस टू प्राइस मार्क प्राइस वैसे ही बेच देता है. तो 18 अगर कॉस्ट प्राइस बनता तो 21 सेलिंग प्राइस है, तो कितना 3 यूनिट का गेन हो रहा है. 3/18 इंटू 100 1/6 इंटू 100 इज 16.67% इज द आंसर. सी इज द आंसर. ठीक है, thank you everyone, thanks for watching, and if you have any doubts you can ask those doubts in comment section, and please like, share and subscribe. Thank you.